नमस्कार दोस्तों, RRB ITI ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो इसी टॉपिक का यानी फर्स्ट भाग था। जो आज का रहेगा इसी अध्याय का क्या है यानी फर्स्ट वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे यानी ग्रुपों में भेजें ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और हम एक कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के बीच में बने रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने आज के यानी जो अध्याय प्रारंभिक विद्युत भाग सेकंड के ऊपर आता हूँ। कल मैंने फर्स्ट भाग में आपको पदार्थों की जो जानकारी है वो दी थी। उसके अंदर अणु, परमाणु और जो परमाणु की जो संरचना है उसका सिस्टम, परमाणु का जो संरचना का नियम है, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो कुछ यानी जो टॉपिक बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, उनके अंदर जो फर्स्ट है वो है आपका परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या है कि किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान, किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तथा प्रोटॉनों की यानी संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। इंग्लिश में इसको परमाणु क्रमांक, इंग्लिश में इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर और हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक और इसी को ही परमाणु संख्या भी कहते हैं। तो एक बार और सुन लें कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक होता है कि किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान यानी इलेक्ट्रॉन्स और जो अथवा प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है वो ही यानी परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो इसमें क्या क्या चीज है, एक तो है इलेक्ट्रॉन्स और एक है यानी प्रोटॉन्स, यानी इन दोनों की जो संख्या, यानी एक नहीं इन दोनों की जो संख्या होती है वो ही परमाणु क्रमांक कहलाता है। अब मैंने एक चीज यानी लिखी है कि इलेक्ट्रॉन यानी ये ई जो सिंबल दिया है, मतलब इसका शॉर्टकट जो नाम दिया है उसके ऊपर यानी मैंने एक माइनस का चिन्ह किया है। ये किस लिए किया है, क्यों किया है, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर नहीं पता है तो मैं बता ही देता हूँ कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है इसको। यानी क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक सिस्टम से है। क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऋणात्मक है और ये जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यानी जो परमाणु क्रमांक है उसको यानी जान सकते हो, याद कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है अपना परमाणु भार। परमाणु भार क्या है वो देखो। परमाणु यानी भार जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक यानी वेट। एटॉमिक वेट क्या है कि किसी तत्व के एक यानी परमाणु की नाभिक में, किसी तत्व के एक परमाणु की नाभिक में विद्यमान, अब आपको पता ही है कि नाभिक के अंदर यानी दो चीज है, कौन कौन सी, एक प्रोटॉन और एक यानी न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन धनावेशी तो होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो। ये लिख देना कि न्यूट्रॉन्स का आवेश क्या होता है। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि ताकि मेरे को पता लग चले कि आप लोग हमारा वीडियो देखते हो। ठीक है, तो प्रश्न मैंने आपको दे दिया कि जो परमाणु के नाभिक में जो विद्यमान होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। फिर परमाणु भार के ऊपर आते हैं अपने कि किसी तत्व के एक परमाणु की नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या
दोनों की यानी कुल संख्या। कौन कौन से? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों की यानी कुल संख्या क्या कहलाता है? एटॉमिक भार। इन दोनों की जो संख्या है वो ही एटॉमिक यानी भार या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। फिर देखो कि किसी तत्व का परमाणु भार या परमाणु क्रमांक अपने को याद है, ठीक है, तो अपने परमाणु की जो संरचना है उसका अनुमान लगा सकते हैं कि अपने पास अगर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार है तो कोई भी यानी जो परमाणु है उसकी संरचना का अपने अनुमान लगा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो कि तांबा है, इसके परमाणु की जो यानी अपने संरचना है वो किस तरीके से करेंगे। देखो कि तांबा है तो तांबे का जो परमाणु क्रमांक है, तांबे का परमाणु क्रमांक कितना है? 64, ठीक है। फिर उसके बाद जो परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 29 कितना? 29। और फिर उसके बाद परमाणु भार है, परमाणु भार ये है अपने पास 64, ठीक है। परमाणु क्रमांक है 29 और परमाणु भार कितना है? 64। तो तांबे के अंदर यानी तांबे के परमाणु में जो न्यूट्रॉन्स है वो कितने होंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या अगर याद करेंगे तो अपने क्या करेंगे कि परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉनों की संख्या अगर याद करते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या अगर याद करेंगे तो यानी कौन सा होगा? परमाणु भार माइनस यानी परमाणु क्रमांक, तो परमाणु भार कितना था अपने पास? 64 और परमाणु क्रमांक कितना है अपने पास? 29। तो कितना रह गया? 35। तो ये क्या आ गया? यानी न्यूट्रॉनों की संख्या, ये न्यूट्रॉन्स की यानी संख्या आ जाती है। अब उसके बाद देखो कि इनके अंदर क्या है, जो परमाणु है उसकी संरचना अपने करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को कैसे अपने यानी इसके अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो कि ये यानी तांबा है उसके परमाणु की जो संरचना है इस तरीके से, ये इसका भाग कहलाता है नाभिक। और नाभिक में आपको पता ही है दो चीज होती है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और ये इसकी कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं के अंदर यानी आपको क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैठाने हैं। कैसे बैठाएंगे अपने? देखो अपने पास कितने हैं टोटल? 29, ठीक है। भी जो परमाणु क्रमांक है तो उतना ही अपने पास यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो कितने हैं? 29, ठीक है। तो 29 है तो 29 को किस तरीके से बैठाएंगे? आपको मैंने एक सूत्र दिया था कल, 2n की स्क्वायर, यानी ये दिया था 2n की रूट मतलब स्क्वायर दिया था, ये सूत्र था। इस सूत्र से अपने क्या करेंगे, इसमें यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका वितरण करेंगे। कैसे करेंगे? तो पहली कक्षा के अंदर कितने बैठ गए यानी 2, दूसरी कक्षा के अंदर पहली में कितने आ गए? 2, फिर उसके बाद दूसरी कक्षा के अंदर कितने थे यानी 8। तो इस तरीके से क्या दूसरी में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी इस तरीके से आप यानी 8 बैठा सकते हो। तो दूसरी में 8 आ गए। इसी तरीके से तीसरी कक्षा के अंदर यानी अपने बैठाते हैं तो कितने आते हैं? 18। और चौथी कक्षा में कितने होंगे? इस सूत्र के हिसाब से तो ये आता है कि 32, लेकिन अपने पास कितने थे? 29। अपने पास कितने थे? 29। तो कितने आगे देखो यानी 10 और 18 कितने हो गए टोटल? 28। पीछे कितना रह गया? 1, जो एक नेक्स्ट रह जाता है वो अपना यानी चौथी कक्षा के अंदर रह जाता है। यानी चौथी कक्षा के अंदर यानी अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन से बच जाता है, ठीक है। तो 28 पहली कक्षा संपूर्ण होगी जिसमें 2 बैठ गए, दूसरी कक्षा में 8 चाहिए, 8 थे, तीसरी कक्षा में कितने? 18 थे, वो
वो 18 मिल गए, लेकिन चौथी कक्षा के अंदर अपने को क्या है 32 यानी सिस्टम से चलना था, लेकिन अपने अंतिम कक्षा में कितना रह जाता है 1। ठीक है, तो ये 1 रहता है। इससे यानी आगे क्या अपने सिस्टम करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको कि ये 1 रहने के बाद यानी कैसा सिस्टम रहेगा वो बताता हूँ आपको। ये समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है, ध्यान से देखें वीडियो को तो ही आपके समझ में आएगा। अगर जल्दबाजी करोगे तो ये वीडियो, ये जो चैप्टर है अपना, ये आपके समझ में नहीं आएगा। तो ये 1 रहता है, इसका क्या यानी सिस्टम बनेगा वो अपने जानेंगे। वो जानने के लिए अपने को सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन्स है उनके बारे में जानना पड़ेगा। कौन से? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे परमाणुओं के साथ एक संयोजी बंध स्थापित करते हैं और इन्हीं के कारण तत्वों की आपसी क्या है, आपसी एक रासायनिक क्रिया संपन्न होती है जिससे यौगिक बनते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन क्या है कि किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जैसे तांबा है, तो तांबे की अंतिम कक्षा के अंदर जो था कि पहली कक्षा में कितने 2, दूसरी कक्षा के अंदर कितने हो गए 8, और तीसरी कक्षा के अंदर कितने हो गए 18, और चौथी कक्षा के अंदर कितने हो गए यानी 1। ठीक है, तो ये जो अंतिम कक्षा के अंदर यानी बच जाता है वो क्या कहलाता है यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। यानी किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे परमाणुओं के साथ एक संयोजी बंध स्थापित करते हैं और इन्हीं के कारण तत्वों की आपसी क्या है एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे यौगिक बनते हैं। अब उससे इनसे यौगिक वाला सिस्टम हो गया। अब देखो कि प्रत्येक परमाणु का यह एक स्वाभाविक यानी प्रयास रहता है। प्रत्येक परमाणु है उसका एक क्या है स्वाभाविक यानी प्रयास रहता है कि वह अपनी अंतिम जो इलेक्ट्रॉन कक्षा को पूर्ण यानी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा है उसको पूर्ण अर्थात यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स युक्त कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन्स युक्त कर ले। अब एक आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं कि एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 0 होता है, वो कौन सा तत्व है? ठीक है, तो उस तत्व का नाम आप हमारे कमेंट बॉक्स में यानी लिखें, हमें पता लगे कि आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि यानी परमाणु संरचना के अंदर जो ऐसा कौन सा यानी तत्व है जिनकी परमाणु संरचना के अंदर यानी मतलब 1 यानी इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 0 है, तो ये जरूर लिखना। ठीक है, तो ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के बाद आता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैं आपको बताता हूं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल 1-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन्हें दूसरे परमाणुओं द्वारा आरोपित थोड़े से आकर्षण बल द्वारा ही धातुओं के परमाणुओं से यानी विस्थापित किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि अपनी नाभिक से दूर होने के कारण इनमें नाभिक के प्रति यानी आकर्षण बल है उसका मान यानी बहुत कम रह जाता है। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि लगभग यानी मुक्त अवस्था में रहते हैं और इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये मान लो किसी तत्व की परमाणु संरचना है और इस परमाणु संरचना के अंदर यानी मान लो इसकी अंतिम जो कक्षा है
अंतिम कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, यानी जो अंतिम कक्षा के अंदर यानी 1-2 इलेक्ट्रॉन्स है वो रह जाते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को यानी चार्जिंग करने के लिए यानी दूसरे परमाणुओं द्वारा आरोपित थोड़ा सा क्या है आकर्षण बल दिया जाता है, जिससे क्या है कि वो परमाणु से यानी विस्थापित हो जाते हैं। और इस कारण यानी इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये नाभिक से क्या है यानी दूरी पे होते हैं, और जैसे ही नाभिक से ये दूर यानी जाते हैं वैसे ही इसका आकर्षण का जो बल है यानी इसका आकर्षण जो बल है वो कम होता जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त अवस्था में यानी रहते हैं, और इन्हें ही मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फिर उसके बाद आता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। उसके बाद अपना आता है आयन एवं आयनीकरण। आयन एवं आयनीकरण। आयन क्या है कि आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को ही आयन कहते हैं। जब किसी परमाणु में 1-2 इलेक्ट्रॉन्स की या तो कमी आ जाती है या अधिकता हो जाती है, तो वो वैद्युतिक रूप से उदासीन यानी आवेश रहित नहीं रहता है, अर्थात वह यानी आवेश युक्त हो जाता है, जिसे अपने आयन कहते हैं। और आयन निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आयन हैं? इसकी डेफिनेशन एक बार और सुन लो कि आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। किसी परमाणु में 1-2 इलेक्ट्रॉन्स की या तो कमी आ जाती है या अधिकता हो जाती है, तो उस यानी सिस्टम में क्या है कि वैद्युतिक रूप से यानी उदासीन यानी आवेश रहित नहीं रहता है, अर्थात आवेश युक्त हो जाता है, तो उसे अपने आयन कहते हैं। और आयन है ये निम्न प्रकार के होते हैं। एक होता है यानी नंबर 1 धनायन, यानी होता है धनायन। कौन सा? धनायन। धनायन कौन सा होता है? धनायन होता है कि जिन परमाणुओं में निर्धारित संख्याओं की अपेक्षा यानी जितनी संख्याओं के अंदर यानी है उससे अगर कम होते हैं, जितना चाहिए उससे अगर कम होते हैं उसे धनायन कहते हैं। और ऋणायन का जो सिस्टम है वो क्या है? ऋणायन कौन से होते हैं? यानी इसमें कमी और इसमें अधिकता। बस इतना याद रखना है कि इसमें तो कमी होती है और इसमें अधिकता, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी और इसमें अधिकता। तो यानी जिसमें कमी होती है वो धनायन और जिसमें अधिकता होती है वो ऋणायन कहलाते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक था वो पूरा हो जाता है। जो प्रारंभिक विद्युत के अंदर पदार्थ, परमाणु की संरचना, तत्व, यौगिक, मिश्रण, तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आगे जो नेक्स्ट अपना वीडियो बनेगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारे है तो मोस्ट ही है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। अपने को यानी जो अपना सिलेबस दिया हुआ है उसमें यानी अच्छी पकड़ रखनी है अपने को और अच्छा सिस्टम अपने को बनाना है। नेक्स्ट अपना रहेगा वो रहेगा विद्युत धारा पे, विद्युत वाहक बल पे, प्रतिरोध पे, चालकता पे और विभव पे, विभवांतर पे, यानी जो आगे नेक्स्ट अपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यानी जानेंगे और यानी अच्छा सिस्टम अपने यानी करेंगे कि ताकि अपने अच्छी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान पाएँ। तो आपसे एक विनती भी है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और यानी जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग यानी सहयोग इस तरीके से करते रहते हो, लाइक अगर करते हो वीडियो को, तो हमारा भी हौसला बढ़ता है, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम आपको अच्छी यानी जो चीज़ें हैं वो आपको समझाएं। और जो अभी महामारी जो चल रही है उसको देखते हुए आप लोग घर पे अच्छे तरीके से तैयारी करो, घर में ही रहें,
सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।